नागपुर को चलाने के लिए राज अभिषेक हुआ। उस टाइम यही हिंदी माने मैं ही रहूँगा अर्थात इंगी मुंडा से इंगी माने उसी शब्द को से ही हिंदी हुआ। अभी ध्वज गाड़ा जा रहा है तो उसको अच्छी तरह से यहाँ पे बांधा जाएगा। सभी को जोहार हम लोग की तरफ से। और क्या आप सब कोई जानते हैं इंद्र क्या है? तो चलिए इस इंद्र के बारे में आज हम आप सबों के सामने भैया लोग को बाबा लोग को लेके आए हैं। तो आज इनका मुख के द्वारा हम लोग जानेंगे कि असल में ये मुंडाओं के लिए किस रूप में आया और क्यों मनाया जाता है इस इंद्र को। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करते हैं। आप दोनों परिचय दे दीजिए अपना। हाथू मुंडा बोजे कंडुल्ला। मेरा नाम सुखराम कंडुल्ला, कोलमडेगा पहानटोली खास निवासी कोलमडेगा पहानटोली। हाथू मुंडा बोजे कंडुल्ला। और इधर भैया हैं इनका सुखराम कंडुल्ला। और एक लंबा सा पीछे दिख रहे हैं आपका जयपाल तोपनो। तो आज हमारे यहाँ और एक मेहमान हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, ये अपना परिचय देंगे। बाबा आपका रौर का नाम है क्या? मार्कुस महातो। मार्कुस महातो। तो स्वागत करते हैं आप सबको सिमडेगा डायसिस के इस बीवीआर ब्लॉग पर। तो आज हम लोग जानेंगे ये इंद्र क्या है, क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय में ये एक इंद्र एक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अच्छा, इस ध्वजा है, इसको आप लोग खाली पेट से काटने के लिए गए थे उपवास करके ना?
आज हम जानेंगे ये इंद का महत्व, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समुदाय का, मुंडाओं का एक प्रमुख त्यौहार है। क्योंकि आज इस चीज़ को हम लोग संजो कर नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारा जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ रहेगा। तो आज चलिए हमारे तीन बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इन्हीं के माध्यम से जानेंगे कि ये इंद क्या है। तो सबसे पहले तो मैं दादा से पूछना चाहूँगा कि दादा ये इंद क्या है? तो इंद है मदरा मुंडा महाराजा छोड़नागपुर का राजा था। हाँ। तो उसका लड़का फानी मुकुटरा, एक दो बालपोस है फानी मुकुटरा, और मानी मुकुटरा जो खास उसका बेटा है। मनी मुकुट राय, मादरा मुंडा जो मुंडाओं के राजा, यदि आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो मुंडाओं के राजा मादरा मुंडा, तो उनके पुत्र स्वयं पुत्र मनी मुकुट राय। ये चीज़ जान लीजिएगा आप सब कोई, फनी मुकुट राय और मनी मुकुट राय दोनों में अंतर है। चलिए। तो वही मानी मुकुट राय का जो छोड़नागपुर का जो मदरा मुंडा बूढ़ा हो गया, और छोड़नागपुर में मानी मुकुट राय के लिए एक राजगद्दी, छोड़नागपुर को चलाने के लिए राजगद्दी, राज अभिषेक हुआ। उस टाइम यही इंदी माने मैं ही रहूँगा, अर्थात इंगी, मुंडा से इंगी माने उसी शब्द को से ही इंदी हुआ। तो उसका पान पगड़ी में पूरा छोड़नागपुर का सब समुदाय के लोग जुटे थे वहाँ, और सब तरफ उसका हर चीज़ से परिचय लिया गया मानी मुकुट राय को, लेकिन वो हर चीज़ में सफल रहा और छोड़नागपुर का राजगादी के लिए उसको पान पगड़ी अभिषेक हुआ छोड़नागपुर में। तो उन्हीं का यादगारी में आज भी मुंडाओं ने हर जगह इंद पर्व मनाते आ रहे हैं, अभी तक मना ही रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हम कोशिश किए कि इस इंद को हमारे वीडियो के माध्यम से सहेज के रखें। फिर कुछ जानकारी, ये इंद में कैसे आप लोग करते हैं? शुरुआत में सुबह क्या करते हैं आप? सुबह हम लोग का नगरची सब उधर अपना गाजा बाजा लेके आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, और थोड़ा सा पहन से सिंदूर तेल सब और शेरनी वहाँ लगता है, उसको मांगते हैं और उन्हें देते हैं। उसके बाद अपना जो भी रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ है नगरची सबका वो करते हैं। उसके बाद वो लोग बाजा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और ये जो ध्वज काटने के लिए जाते हैं, जो लंबा सा डाली काटते हैं, तो ये खा पी के जाते हैं या उपवास से जाते हैं? इसमें हम लोग उपवास ही जाते हैं सब। अच्छा। उपवास से ही ध्वज को उपवास से हैं? अभी तक उपवास से हैं, पहन सब है ना। हाँ। बाकी लोग जो आम पब्लिक सब लोग खाते पीते हैं, लेकिन खासकर पहन पुजर महत्व और मुंडा लोग खासकर उपवासी रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये जो सखुआ का ध्वज को काटने के लिए वो नगरची लौकिक सबके हम लोग जाते हैं। और वहाँ भी
हल्दी गुड़ा सब और चाउर सब वहाँ लगता है, उसका पूजा धाजा होता है, उसी के बाद ही वहाँ काटते हैं। काटने के बाद वही इसका छाल सबको निकालते हैं, उसके बाद बनाते हैं चढ़ने। माने आदमी सब जाते हैं और धो के लाते हैं। तो आप लोग सुने होंगे एक नया शब्द नागरची। ये नागरची जो ढोलक बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, उनको बोला जाता है नागरची। और एक नया शब्द सुने होंगे आप सब, इंगी। इंगी उसका अर्थ क्या है? मैं ही हूँ। इसका अर्थ है मैं ही राजा हूँ, मैं ही रहूँगा छोटा नागपुर का राजा। तो ये दो शब्द आप जरूर सुने होंगे। तो इसको मन में गांठ बांध के रख लीजिए कि इंगी शब्द से ही इंद हो गया, जो अभी कई एक स्थानों में मुंडा लोग इसको मना रहे हैं। तो अब मैं हमारे जो बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। अच्छा बाबा, जब आप लोग घर लेके आते हैं उस लकड़ी को, लेके आते हैं उस बड़ा सा डाली को, तो फिर उसमें कुछ करना पड़ता है? करना पड़ता है ना। इसमें जब गड़ा जाता है ना, वहाँ स्पेशल रखा जाता है। उसके बाद उसको साफ करना होगा, छिलना होगा, जो भी करना है तो साफ करना है। हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ छोड़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं वहाँ। पहन के अच्छा। वहाँ के अंगना में जाते हैं। हाँ। उसके बाद वहाँ का जो इंग का मतलब वो इंदी टोकरी बना जाता है ना। हाँ, टोकरी बनाया जाता है, बांस का रहता है, उसका बच्चों बाहर बोलते हैं क्या, जैसे सावड़ी जैसे रहता है उसका, उसी से बनाते हैं, बनते हैं। घास का रहता है, उसी से वो बांस बंधा जाता है, फिर वो कपड़ा उसी का जैसे बंधा जाता है। अच्छा। उसके बाद बनने के बाद उसमें 7 भाई का हिसाब से वो फूल न फूल है, उसमें 7 को लगेगा, 7 को ही। 7 को। अच्छा, तो ये इस चीज़ को भी जान लीजिए, जो वहाँ बनाया गया है सिर्फ 7 फूल है। चलिए। उसके बाद वहाँ जब तैयारी होने के बाद साधारण से नहीं लाया जाता है। उसके बाद वाहन पुजर मात मुंडा सब मिलके हम लोग वहाँ क्या अरवा चाउर, सिंदूर, सासान मसाल, धुआन, ये सब मिलजुल के पूजा पाठ करवाएंगे। उसके बाद आरा हेड़ा कसरी, इसको चरा बजा करते हैं, वहाँ करते हैं जब शुरुआत। उसके बाद वहाँ से जब भरमा के एक दूसरा को ले के आते हैं, उसके बाद ये जहाँ गड़ा जाता है वहाँ आएगा। उसके बाद जब तक वो 3 गो मुर्गा नहीं चवल मंजी को नहीं उठाएगा तब तक हम लोग नहीं मनेंगे। जब तक चरेगा तब भगवान भी और ऊपर वाला भी खुश रहता है। अच्छा। नहीं चरेगा तो खुश नहीं होगा। चरा जाएगा, उसके बाद होगा, उसके बाद यहाँ भी करना होगा। यहाँ भी मैं देखा वहाँ पर भी चराए। उसके बाद भी यहाँ पूजा पाठ होगा, नहीं चरेगा तो रुक जाएंगे हम, फिर खोजेंगे कौन भगवान कौन देवता हम लोग से कुछ नाराज है, अर्जी गुहारी करेंगे हम लोग, फिर ढूंढेंगे, तब जाके वो लोग दाना उठाएगा, चावल का दाना, नहीं तो नहीं उठाएगा। अच्छा। उसके बाद हम लोग खराब देते हैं। इसमें 3 मुर्गा लगेगा। उसके बाद यहाँ वही मुंडी का थी जहाँ गड़ाया जाता है, वहीं थोड़ा माटी से तोप देते हैं। उसके बाद आखिरी में क्या बांध के टावर जैसा हम लोग इन टोकरी को खड़ा कर देते हैं। इतनी क्या करूँ, जहाँ तक मैंने जानकारी उतना तो बता दिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सुंदर सा संदेश है, क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं जो अभी के वर्तमान युग में कई एक लोग ऐसे हैं जो अपने संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं कि इंद क्या है, बहा पर्व क्या है और करम पर्व क्या है, और कई एक कैसे हमारा संस्कृति से जुड़ा पर्व है। तो आप कुछ जानकारी दीजिएगा बाबा।
अच्छा, यहाँ पे कुछ खूटा मैंने देखा, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। ये आप जो देख रहा है खुट्टा, ये मानी मुकुट राय का ही माने हाथ पैर शरीर है। अच्छा। ये जो झंडा गाड़ दिए वो उसका शरीर है। उसका ऊपर जो देखते हैं सफेद रंग का, उसका मुंडी है। मुंडी में जो उसका पगड़ी बांधा हुआ है, वही नमूना इनका बताता है। अच्छा। हाँ, वैसे है। और इसमें आप इन्हें बोला 3 मुर्गी का बलि दिए। रंगवा मुर्गा बोलते हैं जो गांव का फुट के लिए। और कसरी जो है वो कसरी है ना। हाँ, कसरी है वो माने घर का जे भी देवी देवता है, माने पूर्वज हम लोग से चले गए, उन लोग को अभी घर में हम लोग हैं। हाँ। वो लोग मुंडा से बोलता है ओड़ा राजा ओड़ा हापड़ो। अच्छा। हाँ, काला टाइप का मुर्गा था जो वो अंधारी शिकारी अच्छा के नाम से उनको बलि दिया जाता है। तो बहुत अच्छा जानकारी दिया आप लोग, क्योंकि ये जानकारी जो है कई एक स्थानों में नहीं जानते हैं लोग। ये इंद क्या है और इसमें क्या किया जाता है उसको भी नहीं जानते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, और एक बार सभी को जोहार। तो साथियों, ओहो, अच्छा, वैसे चढ़ना है तो कोई ये अलग है। आदमी रहेगा। हाँ, वीडियो के माध्यम से आप सब जान लिए होंगे कि ये इंद और इंग क्या है और ये इंद क्यों मनाया जाता है। इसको भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। और कल भी कुछ होने वाला है। कल सुबह से ही यहाँ का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो अच्छा। सब, और जो भी दुकान दौरा मिठाई सब और लांद फांद जो भी खिलौना सब आइटम सब रहेगा, वो कल आ जाएगा। हाँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सबको इस कहानी को, वीडियो को दिखाइए, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि ये इंद क्या है। तो ज़रूर आइए इस कोलमडेगा पहानटोली में, क्योंकि इस इंद को हम सभी को जान रहे हैं और नहीं भी जान रहे हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग देख सकते हैं। सभी को और एक बार जोहार। ठीक।